तो आज दूल्हे राजा आ रहे हैं, जिनकी वजह से इतने दिनों से तैयारी चल रही है। तो ताई जी को शादी की भी बधाई, और वो दादी भी बनी है तो उसकी भी बधाई। तो ये रहे दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा ने ना फेशियल कर रखा है तब। तो दादी बोल रही है भाई थोड़ा कमजोर हो गई भाई, मेरी हीर मिट बढ़ा जाएगा जान हुई समय बोलते हैं बजुर पूर्णा, तो वैसे बोलते हैं पर इसका नाम भी नहीं लेते। लेकिन उस टाइम पे इतना डर हुआ ना, मतलब हाथ पांव अपने आप ही कांपने लग गए थे। पहाड़ी शादी की जो भी रस्में, जो भी पहाड़ी कल्चर है वो देखने को मिलेगा अच्छे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो अभी मैं और लज्जा भाभी जा रहे हैं दुमखुदान में। तो आज दूल्हे राजा आ रहे हैं, जिनकी वजह से इतने दिनों से तैयारी चल रही है शादी की हैं। और दूल्हे की माता श्री भी और भी जो आलो तीन भे आना चाहिए शायद भी लगनो, और केवल मैं और लज्जा भाभी जा रहे हैं। तो वैसे तो शादी का सामान कुछ दिन पहले आ गया था, उस दिन आधे लोग गए थे, उस दिन हम भी थे। लेकिन आज फिर से मुझे और लज्जा भाभी को ड्यूटी मिली, और लज्जा भाभी को मैं जबरदस्ती लाई हूँ क्योंकि ने पहले दिन के सामान नहीं लाए थे हैं। तो बारात खानी है तो फिर थप्पड़ मारेंगे, बोलो मुझे देखना। बारात खानी है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। आज मिल तो बोले ना हाँ। अच्छा वो छी बड़ा है वह जी। अबर आप ब्यो नहीं दबर मुख दिखाए कल्याणा जी आई। तभी तो पूछू मैं, अबर तुम ब्यो नहीं, अबर तुम मुख ढक बिना मुख ढकाया खाना ची। और जब आप ब्यो चा सकल नहीं दिखाओ 2 दिन तक है। नमस्ते। हाँ तो ताई जी को शादी की भी बधाई, और वो दादी भी बनी है तो उसकी भी बधाई। बाकी अभी उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। उन्होंने गाड़ी चमका रखी, अच्छे से पेंट कर रखा है। अच्छा तो ये रहे दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा ने ना फेशियल कर रखा है तभी अपना फेस पर तभी छुपाना जी तुम अच्छा दिखा। हाँ इनका पहले तो मैं तो भेजिल नहीं दिखा, पर तुम नहीं दिखा। तो ये रहे तीनों भाई, बाकी ये हो गए सबसे बड़े भैया, और वो कुछ ही टाइम पहले पिताश्री बने। तो भैया बहुत बहुत बधाई। वो तो शर्म लगनी। और इधर चाचा बढ़ना बधाई भी तुम दियो थे। अरे दादा दादी बढ़ना बदे हैं, अरे छोटे दादा हाइट में भी छोटे और उम्र में वैसे भी छोटे दादा। बाकी आप सामान ले जाते हैं, और लज्जा भाभी के सर में जो सबसे बड़ा बैग है वो रखना है। वही तो ना जो सबसे घर होलो दे आऊं तो कान्नी पचंडी होला। हाँ अब ना बढ़िया अब बढ़िया हुआ। जिठान बढ़ने जनी तो एक पोस्ट बैठ गया। अब राका ई बहु मुंडम राका सबसे बड़ो बहन वापरी लहंगा बोकेले आज मेहमान बन गए आज से खवान सर नहीं सभी बहु मुंडम राका तुम मेरी नजर से बात बन गई ना दूसरी जिठान बन गई तो काम नहीं करना। ये रही दूल्हे की दादी, और मेहमान बन के पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि पहले पहुंच जाना था तुमने। अरे वो तो मिलकर दौड़ाना चाहिए कुलाई सजावट करनी थी तुमने घर की ना, तो सजाई तो चाहिए तो लौड़ा हाँ। बुआ रहेगी ना थी कि मिली का नहीं। सबसे बैठ तुम छी ना, सबसे पहले तुम सब काम है। और मैंने यार दादी को डांटने के चक्कर में दादी को नमस्ते भी नहीं किया। नमस्ते नमस्ते पहले हाँ आते ही मैंने दादी को डांट दिया और नमस्ते नहीं किया। तुम भी बुनाची यार कहल नहीं बोले यार कहल नहीं बोले लोग बुनाची बोलते इधर काम खंचे तभी पर मोटे हुई जब ना रे मोटे कान के तभी मुका पान जरा अब मुक नहीं दुयो ना तब लौड़ो ना बोलो छ मैं कमजोर तो कान नहीं। तो दादी बोल रही है मैं थोड़ा कमजोर हो गई। बस अब पता नहीं भाई, लोग तो बुनाची बोल तो कमजोर ही नहीं होनी चाहिए बोली थी काम का बाद में। अब कमजोर किला होना ना, कमजोर जो जान तो काम कैल करे ना कमजोर किला होन पड़ता है भी ना इधर। तब अब तुम आराम से आराम कर कह दी नहीं तुम मेरी ब्याह होश और तब निकल ली भी भीतर पात। अच्छा यार बरसात से हाँ हैं अब छक मेहमान आना लची तुम्हारे बोल भाई कहती काना छ मिल त पैतरी मिल त बैठी हूं रेन कानी छ बस। हाँ अब बैठे तुम मैं भैंसू मिलना टाइम है। तो अब कल से यही के व्लॉग देखने को मिलेंगे, कल से डेली यही आना।
अरे लज्जा भाभी देखो सबसे आगे लगाया था मैंने और सबसे पीछे हो गई। और दूरान क्या बोल तुम बुआर है बुआर खाए लानी चार सास हमारे एक ससुर जी यक दे दो कान बुआर जो तुम्हारे सब खाए अरे दे दे 3 दिन बैग छे दीदी आराम से लाणु मैं तो लोग आराम करो बहु म हां मैं तेरा हाल कुछ बोलो लहंगा ले आना चाहिए इधर हां बाप भैंसु मिल क्या नो को बोलन साक्षी बढ़ जाए बढ़िया जानी मीनाक्षी साक्षी एक ही जन जान वाला जानी। तो अभी टाइम दिन के 11 बज गए और अभी आ गई मैं गेहूं लेने। तो जिस गेहूं की खेत की ना दादी को बड़ी टेंशन हो रखी थी, रात को शायद नींद भी आई थी, उसी खेत में पहुंच गई मैं। बाकी तलिया साइड ही आ रखी हूँ और अभी देखो इंटरवल हो रखा है तो बच्चे आराम से खेल रहे हैं और बच्चे भी अब बहुत कम हो गए, 50 भी शायद मुश्किल ही होंगे। और इंटर कॉलेज है भगवती तलिया और 50 बच्चे भी शायद 50 तो होंगे ही लेकिन 100 तो नहीं है, 80 भी क्रॉस नहीं किया इन्होंने। अब इतने कम बच्चे हो गए तलिया में कद का तो 67 बच्चे हैं बस। हाँ 70 तो हो ही जाएंगे। तो 70 बच्चे हैं और पूरा इंटर कॉलेज है और स्कूल देखो इतना बड़ा, लेकिन क्या करे बच्चे देखने को मिल ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत दिख रहे हैं आजकल। अभी इंटरवल हो रखा है, बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे आ रखे हम गेहूँ काटने और इधर ताई जी भी आ रखी है और हम भी आ रखे हैं। और परसों देखो मैंने दिखाया था ना कि गेहूँ का खेत कितने अच्छे हो रखे थे, एक भी गेहूँ कहीं से भी टूट नहीं रखे थे। और आज देखो गेहूँ की हालत। तो हमारे खेत में थोड़ा बहुत किया उसने यहाँ पे, लेकिन आज कर जाएगा वो पूरा। और बाकी ताई जी उनका तो आधा खेत बर्बाद ही कर दिया उसने। तो ये देखो क्या गेहूँ उलट पुलट रखे हैं उसने, काटने की भी सज नहीं आ रही अच्छे से। और ताई जी लगी यहाँ पे डबल मेहनत करने पे है ताई जी। वही तो ये साल बचे रहे तो मैं खीर बनाए तो मैं गेहूँ लेने ना उन्हें बैठले इन्हें बैठले हाँ जानो खीर जानो नहीं जानो। तो ये देखो गेहूँ इधर से उधर हो रखे। तो ताई जी इसी बात पे एक कहानी सुना रही है। तो ऐसी उलट पलट पे ना एक कहानी है कि एक बहुत ही मतलब पुराने ज़माने की बात है, भले एक सास और बहू थे। तो उस टाइम पे धान की खेती थी, तो धान की खेती हवा से इधर उधर हो रखी थी, ऐसे ही मतलब जैसे गेहूँ हो रखे, लेकिन ये सुअर्य कर रखे और वो शायद हवा से हो रखे थे। तो सास ने बल बहू को भेजा था खेत में और बोला था धान काट के आना। और बहू खेत में आई और उसने बल देखा कि उलट पलट हो रखा है, उसको बल कहीं से समझ नहीं आया, वो बिना काटे घर चली गई। और घर में गई उसने बस सास को बोला कि मुझे पता ही नहीं चला किधर से काटने, बोलो इधर भी उधर भी दोनों साइड मुड़ रखे तो किधर काटने। तो फिर सास ने क्या किया, बस सबक सिखाने के लिए उसके लिए खीर बनाई और जो केले का पत्ता हो ना उसके ऊपर खीर रखी और उसमें घी रखा। तो गरम खीर थी और गरम घी था, तो बल घी मतलब अब ऐसा होता है ना कि अब गरम घी है गरम खीर है तो वो एक सामने तो रहेगा नहीं, वो कभी बल इधर से निकल रहा कभी उधर से निकल रहा। तो बहू बल जिधर से घी निकल रहा ना उधर से खाती जा रही, इधर से घी निकल रहा तो उधर से खा रही। तो सास ने बोला बल जैसे घी खा रही है ना इधर उधर से, वैसे ही वाले धान भी काटने। तो सबक सिखाने के लिए सास को बहू को खीर भी खिलानी पड़ी। उसके बाद पता नहीं खीर खाया होगा, उसके बाद धान ही काटा होगा, आगे की कहानी तो किसी को पता नहीं, लेकिन सबक सिखाने के लिए ये कहानी है। तो ऐसे ही ताई जी बोल रही है, अगर मेरी सास भी रहती तो तब मेरे लिए खीर बनाती बन। तो कोई बात नहीं ताई जी, खुद बनाना और खुद ही काटना। अब सास तो है नहीं है, अब खुद ही बनानी पड़ेगी खीर भी और खुद ही गेहूँ काटने पड़ेंगे। और ये देखो तुम ऐसी हालत। और अब इधर चलते हमारे लेबर के पास। मेरी लेबर को इस खेत के चक्कर में नींद ही नहीं आई है। लेबर तुमको नींद ही नहीं आई इस खेत के चक्कर? तो कर दिया ना, कमाल कर दिया, सारा कमाल कर दिया। आया था सुअर, वो देख काट रखा है इधर। देख तो ये देख क्या कर रहा है। अरे मैंने परसों न्योता दिया था ना उसको, उसी दिन बोल दिया था ना कि न्योता मत दे न्योता मत दे उसको, न्योता देने का, खेत को भी रहने दे। न्योता देने न्योता दिया वो तुरंत आया। हाँ मैंने परसों सुअर को याद किया था ना, तो शायद उसी रात पहुंच गया यहाँ पे, तो आधा खेत बर्बाद कर दिया उसने हमारा। दादी एक बिटकी हो गई क्यों? हाँ बना हो गई ना मेरे लिए। तो दादी ने एक बिटकी बना दी मेरे लिए। तो ये सारे गेहूँ मुझे घर ले जाने और फिर मुझे भैंसों के लिए जाना है। तो ये रही मेरी बिटकी तैयार। तो अगर अच्छे गेहूँ रहते ना तो डेली ऐसे ही पूलियाँ जानी थी, ऐसी बिटिया जानी थी। तो 3 पूलियाँ बांध रखी हैं मैंने और उनको सबको इकट्ठा। बाकी ये थोड़ा सा दादी ले जाएगी। तो मैं तो बोल रही हूँ दादी मैं ही ले जाऊँ सारा, तुम क्यों ले जा रहे हो? अरे छाया करने के लिए सिर में मेरी दादी को घाम लग गया, धूप में से मर तो इतनी तेज धूप लग रही है ना। और हम यहाँ पे 3 लोग आ रखे, एक ने भी पानी नहीं ला रखा। और धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना कि मेरे तो बाल फिर भी हैं, लेकिन तब भी मेरे सर में यहाँ पे जलन जैसी होने लग गई, क्योंकि इतनी खतरनाक धूप।
आओ बॉडी तब चलो अटैक सब नहीं करूँ जो घाम निखोरे घाम उन अब जन घाम लगे उन्हें शाम वक्त बरखा लियो वो क्या बनी होगा मैं आदमी बोनो जाए धर रहा तामा ताओ और तामा ताओ मां का तामा ताओ तो कभी नहीं तरन नहीं पाया अब आइए तो फोन अमीर मार बाल कोई बाल हमार तो भीतर भाई कमरम तामा बांधा धरनी तो कमरम पड़या था कमरम पड़या था इनका सब भीतर खून हमार भी द्वार खोले आ रहे क्या पता मिल तो जब द्वार है तामा ताओ तो नहीं दे रहा था तुम लोगों को हमार तो तामा कुछ नहीं था हमार तो बांध ना कोई ना बताओ ये मन्ना ना ये तो बन तू नहीं राउंड के पड़न तो सुन रहा भाग तो मुंह तो सारे डा फाड़ के दी नहीं हुआ वो तो ये तो पोड़ा नहीं तो वो तो सारे डा अब हम पोड़ से ना ये स्कूल जाई अब ये स्कूल मजा अरे ये दिन हम सारे के जाना है तब पता हुआ दिन आए तीसरा दिन इरो चिंतर हुआ फाड़ फूल का बल भय धरी वो ये से भगत की डाल दे मां की कसम मुझे भी हकी कसम मुझे भी तो इन सारा वो करे जान भाई आम क्या राज में लेट के आई मेरे हिर मिट बढ़ा जाएगा जान हुई भगवती कसम के मी तो इन डालेगा तब उन्हीं वहां उड़ लाया था को ये उन भाई तो अभी यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे थे और अभी तक यहाँ पे सबकी क्या बात चल रही थी दादी पहले जरा तुम बताओ किस चीज की बात कर रहे थे तुम हम हाँ बिजली कड़क गई कन पैन लान दो जरा अरे वो तो वो बिमियान जी ने बीती गई सो अरे जरा वो ठंडा पीना जरा से तब बोलो नहीं तब बोल रहा अच्छा ठीक है वो चाचा बहर बहर वो पता नहीं का ये तक सबकी तो जाल तुम्हारी थोड़ी अरे नचाड़ बाल नचाड़ तभी तो फेमस चीज ना चढ़नी तुम्हारी हाँ मेरे सारा स्टोरी देख भाई वो दूर बुनो रंजन भगवान की कसम नमी नहीं पीन नमी ये था नहीं पीन वो बोलते थे नमी नहीं पीन ये गुड में दिया ना तीन बात ना अच्छा अरे मतलब दादी मजा आएगी है मजा आएगी बाल हाँ वो बाल खूटा पीड़ा होने रे नरु देखम नचना को कुछ नहीं होने वाला किस चीज की बात कर रहे थे तुम अभी तक अरे वो चीज बताने वाली नहीं है वो चीज है आजकल वाले बजर फोड़ो वाले इनको अच्छा बिजली कड़क रही थी मतलब तो कल शाम को ना बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी और एक टाइम पे ऐसा हुआ ना कि पूरे घर भी और छन्निया जो थी मतलब पूरे हिल गए। तो उस चीज को पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बजुर फोड़ना। तो वैसे बोलते हैं पर इसका नाम भी नहीं लेते, लेकिन अब जानकारी के लिए लेना ही पड़ेगा। तो जो पहाड़ी लोग होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन एक प्रकार की खतरनाक बिजली होती है, या ये किसी पेड़ में या घर में गिरे तो सब बर्बाद हो जाता है, जला देता है। हाँ। और पर आग रहती है, आग आसमान से आती है, आसमान में घटा दो तो आसमान से आई बल चिंगारी जैसी। और बोलते हैं कहने मतलब इन लगा तुम लुआ किस है, तो जैसे लट्टू जैसा होता है ना वैसे घूम के आता है वो आसमान से और नीचे जमीन पे। और वो बल ज्यादातर पेड़ों पे गिरता है, जो चीड़ के पेड़ नहीं होते इन पे गिरता है, या बांज के पेड़ों पे गिरता है। तो ऐसा होता है बल जिस पेड़ पे ये गिरे ना उस पेड़ की लकड़ी नहीं लानी चाहिए, वो पेड़ बल बेकार होता है। तो कल गिरा तो कहीं लोगों ने देखा भी, पर ऐसा पता नहीं चला कि किस साइड, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग बाहर भी थे, कुछ लोग चौखटों पे खड़े हो रखे थे। और वो अचानक इतनी खतरनाक बिजली कड़की ना, उस टाइम पे मैं भी छन्नी में ही थी। उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो मैं बताती। उस टाइम पे इतना डर हुआ ना, मतलब हाथ पाँव अपने आप ही कांपने लग गए थे। तो सब ने देखा कि आसमान से बिजली मतलब चिंगारी जैसी आई, जैसे लट्टू नहीं होता ऐसे बल घूम घूम के चिंगारी जैसी आई। लेकिन ये अभी पता नहीं चला कि वो किस जगह पे गिरा, लेकिन घूमते टाइम मतलब बहुत लोगों ने देखा। अब फोन उस टाइम पे ऑन रहता है, मैंने खुद ही नहीं देखा, मैं भी उस टाइम पे अंदर थी। मैं भी देखती तो तब मैं अच्छे से बता पाती। बाकी वो ऐसा बोलते बोले उसका नाम भी नहीं लेते और वो बल बेकार चीज़ होती है, तो पता नहीं। बाकी जो अभी मैंने एक वीडियो बनाई ना, गढ़वाली में बहस चली थी और इसी बात पे चल रही थी, सब अपना अपना अनुभव बता रहे थे कि उस टाइम पे मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो चुप चुप के थोड़ी सी वीडियो बनाई, जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी। बाकी देखो सब ऊपर चलेगा और मैंने अभी भैंसों के लिए भी जाना है और इसको भी ले जाना है। और वो जिन्होंने घर में रहना वो चले गए, जिसने भैंस के लिए जाना वो आराम से यहाँ पे वीडियो बना रही। तो आज का यही व्लॉग है, बाकी कल से मस्त मस्त व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। कल से गांव में शादी है, तो कल से आप लोगों को पहाड़ी शादी की जो भी रस्में, जो भी पहाड़ी कल्चर है वो देखने को मिलेगा अच्छे से। तो कल से अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बस आप लोग इंतजार करिए और वीडियो को प्यार दीजिए। बाकी इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।